Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the lecture from the topic Gymnosperm. आज हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो फेनोरोगेम्स में आता है। फेनोरोगेम्स मीन्स सीड बियरिंग प्लांट्स या जो हायर प्लांट्स होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। फेनोरोगेम्स कहा जाता है। और ये फेनोरोगेम्स को दो में डिवाइड किया गया था, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सो जिम्नोस्पर्म जो बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये नेकेड सीड्स, इसमें नेकेड सीड्स होते हैं, कवरिंग नहीं होती है सीड्स पे। और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड्स होती है। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फेनोरोगेम्स में है। और आज हम इसमें एंजियोस्पर्म का टॉपिक को, इसके जनरल इंट्रोडक्शन को, जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, जो सीड्स अनप्रोटेक्टेड होते हैं उनको, उनके बारे में लिखा था। और जिम्नोस्पर्म को बताया था कि ये नेकेड सीड्स होते हैं और इनके सब डिविजन्स में उन सभी पादपों को रखा जिनमें बीज नग्न थे या अनावृत थे, मीन्स बिना कवर के थे। इनमें अंडाशय भित्ति का अभाव होता है और बाद में फल भित्ति भी नहीं बनती है। और इनमें बीज फल भित्ति में ढके अथवा घिरे न होने के कारण अनावृत या नग्न ही रहते हैं। गोबेल के अनुसार जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो फेनोग्रेम्स विदाउट ओवरी कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म का उपभाग्य संख्या की दृष्टि से एक छोटा सा पादप समूह को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कम से कम 70 वंश व 725 जातियां हैं। और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट तथा एंजियोस्पर्म पादपों के बीज का एक समूह है। जिम्नोस्पर्म समूह के सदस्य जो होते हैं वो प्रिमिटिव बीजधारी पादप भी हैं। अधिकतर प्रिमिटिव बीजधारी पादप हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो मैंने लिखा हुआ भी है, ये पेलोजोइक पीरियड में हुए थे, इरा में, पेलोजोइक इरा में हुए थे। और पेलोजोइक महाकल्प के ऊपरी डेवोनियन, अपर डेवोनियन पीरियड में, लोअर कार्बोनिफेरस काल में जिम्नोस्पर्म सदस्य वनस्पति का सबसे प्रमुख भाग रहे। मीन्स ये पेलोजोइक एरिया में हुए और अबाउट 265 मिलियन अगो। लेकिन मीसोजोइक एरा के अंदर इनका अबंडेंस बहुत ज्यादा था, बहुत हाईली डेवलप थे। जिम्नोस्पर्म में सैकेडिल्स गण जैसे निम्न जिम्नोस्पर्म मतलब हायर क्रिप्टोगेम्स से समानता दर्शाते हैं। सैकेडिल्स जो है, सैकेडिल्स के मेंबर, जिम्नोस्पर्म के सैकेडिल्स के मेंबर जिम्नोस्पर्म के उच्च क्रिप्टोगेम्स से, उच्च क्रिप्टोगेम्स मीन्स टेरिडोफाइट से समानता दर्शाते हैं। जबकि उच्च जिम्नोस्पर्म है जैसे नीटेल्स गण के जो हैं वो जैलम वेसल्स जैसे गुण के कारण एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं। मीन्स ये एफिनिटीज दोनों से रखते हैं, जिम्नोस्पर्म से भी और एंजियोस्पर्म से भी एंड टेरिडोफाइट से भी। अतः जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट तथा एंजियोस्पर्म के मध्य एक सेतु बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो जीवित एवं जीवाश्म दोनों प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। सैगोडोफिलिकेल्स, बेनिटेटिल्स कुछ जिम्नोस्पर्म के बहुत प्रिमिटिव सदस्य हैं जो इस समय बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं और ये फॉसिल्स के रूप में पाए गए हैं, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था, विलियमसोनिया वगैरह। इन लुप्त सदस्यों के समान गुण वाले साइकस जैसे कुछ सदस्य का वर्तमान में भी अस्तित्व है, जैसे ऐसे को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो टेम्परेट, शीतोष्ण, ट्रॉपिकल कटिबंधीय प्रदेशों में या शीतोष्ण टेम्परेट वन का एक महत्वपूर्ण घटक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टेम्परेट जोन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट माना गया है। और जिम्नोस्पर्म में हमने
ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी देखे हैं। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, मीन्स एनीवेयर एट एनी प्लेस ये प्रेजेंट होता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसका जो प्लांट होता है वो एवरग्रीन होता है, सदाहरित होता है। और एक अपवाद के रूप में अगर देखें तो टेक्सोडियम और लैरिक्स जैसे कुछ पौधे हैं जो डेसिडुअस होते हैं। तो ये सारा इनका हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर हम इनके बाहरी कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहें तो हम देखेंगे कि ये पेरेनियल हर्ब्स हैं। और एक चीज और है, ये वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं, ट्रीज एंड श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो 4 to 40 मीटर हाइट में हो सकते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है सिकुआ सेमिपर्विंस, जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। और उसके विपरीत ज़ैनिया पिग्मिया वो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, वो होगा कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर का ही खाली। प्लांट बॉडी के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक मीन्स जिसमें स्पोर्स द्वारा जनन होता है, प्रोडक्शन होता है। फिर सेकंड, इनके अंदर प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट स्टेम लीव्स में अच्छे से विभाजित हुई होती है। नेक्स्ट, इनके अंदर टैप रूट पाई जाती है। साइकस के अंदर हम देखते हैं कि नेगेटिव जियोटॉपिक रूट मीन्स रूट्स हमेशा पॉजिटिव जियोटॉपिक होती हैं, ग्रेविटी की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है। परंतु इसमें कुछ रूट्स नेगेटिव जियोटॉपिक होती हैं, मीन्स नीचे न जाके वापस ऊपर आ जाती हैं और वो कोरल के समान नजर आती है, इसलिए उन्हें कोरलॉइड रूट कहा जाता है। इन कोरलॉइड रूट्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक एंड एनिबेना पाया जाता है। पाइनस के रूट्स में माइकोराइजा देखे गए हैं और पाए गए हैं। तो ये इनकी प्लांट बॉडी के बारे में है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो जो स्टेम होता है वो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। इरेक्ट एकदम सीधा खड़ा हुआ होता है, वुडी होता है, लीव्स डायमॉर्फिक होती हैं और इन लीव्स के अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज उपस्थित होते हैं। कॉनिफर्स की लीव्स में रेजिन डक्ट्स पाई जाती हैं। साइकेड्स की लीव्स में म्यूसिलेजिनस डक्ट्स पाई जाती हैं और नीटम के अंदर लैटेक्स डक्ट्स पाई जाती हैं। जो वुड जो होती है वो मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक दोनों हो सकती है। मोनोजाइलिक मीन्स जैसे साइकस के अंदर मोनोजाइलिक होती है। मोनोजाइलिक मीन्स जब कॉर्टेक्स वो पिथ बहुत सुविकसित होते हैं और चौड़े होते हैं और मेडुलरी रेस भी बहुत चौड़ी और वेल डेवलप्ड होती है। इसके अंदर मीन्स मोनोजाइलिक के अंदर वुड कॉम्पैक्ट नहीं होती है। और अगर हम दूसरे रूप में पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि जो मोनोजाइलिक होता है वो थोड़ा ढीला होता है और चौड़ी मज्जा किरण युक्त होता है। और पिक्नोजाइलिक जो कि पाइनस में पाया जाता है, पिक्नोजाइलिक के अंदर इस प्रकार की वुड में कॉर्टेक्स और पिथ जो होता है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, बहुत छोटा होता है। मेडुलरी रेस भी बहुत संकरी होती हैं और इसमें वुड बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है। ये हमें पाइनस में देखने को मिलेगा। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, बट ओनली इन ऑर्डर नीटिल्स वेसल्स आर प्रेजेंट। नीटिल्स एक ऑर्डर है जिसमें वेसल्स की उपस्थिति पाई गई है। और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। अब इनके अंदर क्योंकि
कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम की उपस्थिति के कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस मीन्स जब दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाए। दो प्रकार के स्पोर्स मीन्स माइक्रोस्पोर, जब स्पोर्स शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं, दो अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। इसमें माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगते हैं जिनमें माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स विंग्ड होते हैं, इनमें पंख लगे हुए होते हैं। मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है या ओव्यूल पाया जाता है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम का, इनके अंदर जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है, मतलब कि बहुत हायर डेवलप्ड, हायर उससे डेवलप होता है। स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम दी सिंगल सेल और सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल। इसमें पॉलिनेशन से मेल गैमेट जो होता है वो ओव्यूल तक पहुंचता है और पोलन ट्यूब के द्वारा ये मेल फीमेल गैमेट में एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। इनमें ओव्यूल्स में इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। न्यूक्लियस के मेंबर्स में 2 इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं और एफिड्रा में 3 इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। ज्यादातर इनमें केवल एक ही इंटेग्यूमेंट होता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर अगर हम आगे देखें तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं, मैंने पहले माइक्रोस्पोर के बारे में डिस्कस किया था। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं, मेल गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। मेल गैमेटोफाइट में प्रोथैलस, ट्यूब सेल, स्टॉक सेल और कुछ गैमीट्स होते हैं। साइकिड्स और जिंगो को छोड़ करके शेष सभी जनरा में मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है पॉलिनेशन जो है उसके द्वारा वायु द्वारा होता है, इसलिए इसको एनिमोफिलस भी कहा जाता है। और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो मेल गैमेट है वो एंटर पोलन ट्यूब द्वारा करता है, इसलिए उस फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमस कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट एक मेगास्पोर के फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से विकसित होता है। नीटम में 8 से 15 मेगास्पोर मदर सेल भी होती है। आर्किगोनिया जो होता है वो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होते हैं और केवल एक एग या एक वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है। आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट का प्रवेश वो मैं आपको बता चुकी हूँ पोलर ट्यूब द्वारा होता है और इसको साइफोनोगैमस कहते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके डिवीजन से बार डिवीजन से एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं जिसे क्लीवेज एम्ब्रॉनी भी कहा जाता है। एंडोस्पर्म जो होता है उसका फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए उसे वो हैप्लॉइड होता है। इसमें नेकेड ओव्यूल्स ही सीड्स में विकसित होते हैं और ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होता है सीड कोट, वो ही सीड कोट का कार्य करता है। कॉटिलिडन्स की संख्या 2 साइकस में 2 होती है और पाइनस में बहुत अधिक होती है। So this was all about the general characters of gymnosperm.